अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर उन्होंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, तो हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन नीचे उतार लें। अब देखिए ये आपस में दोनों ज़रब हो रहे हैं। 3 ए के साथ ज़रब होगा 3 ए आ जाएगा। 3 बी अयोटा के साथ ज़रब होगा 3 बी अयोटा आ जाएगा। -4 अयोटा ए के साथ ज़रब होगा -4 ए अयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब -4 अयोटा बी अयोटा के साथ ज़रब होगा तो -4 बी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसी तरह आ जाएगा। ये उसी तरह, ये उसी तरह, ये भी उसी तरह। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। वो -1 जब इस माइनस के साथ ज़रब होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट्स जो हैं हमारे 3a और 4a उनको अलग कर लें और ये अयोटा वाले दोनों को अलग कर लें। ठीक है, अगले स्टेप में ये उसी तरह आ गया। अगले स्टेप में आपने अयोटा को कॉमन ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि रियल पार्ट बराबर होगा इस रियल पार्ट के, अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट के। वो हमने नीचे लिख लिए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स देखें 3a और -4a आपस में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, हम ये अमल क्यों करते हैं? ताकि कोई एक वेरिएबल बच जाए हमारे पास, चाहे ए बच जाए चाहे बी बच जाए। तो इसलिए हम किसी एक को बिल्कुल ख़त्म करवाते हैं। उसके लिए उनके कोएफिशिएंट का सेम होना लाजमी है और अलामतों का मुख्तलिफ होना लाजमी है। अगर वो इस तरह ना हो, इनमें से कोई कमी या कोताही हो यहाँ पर, तो हम उस कमी और कोताही को ख़त्म करते हैं। कोएफिशिएंट एक जैसे बनाने के लिए ज़रब देते हैं। ठीक है, अब देखें इसको किस चीज़ के साथ ज़रब दें, किस नंबर के साथ ज़रब दें और इसको किसके साथ दें कि ए एक जैसे आ जाएं। ठीक है, अलामत तो हमारी पहले से ये मसला हल हुआ हुआ है कि दोनों की मुख्तलिफ है। ये प्लस है, ये माइनस है। स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को 4 से ज़रब दे दें तो यहाँ 12a आ जाएगा। इसको 3 से दे दें तो ये 12a आ जाएगा। हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3 एंड एड। इक्वेशन 1 को 3 से ज़रब दें, इक्वेशन 2 को 4 से ज़रब दें और आपस में उन्हें जमा कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16b और 9b दोनों प्लस के हैं, प्लस होंगे। 25b आ जाएंगे। 4 जमा 0 4 आ जाएगा। अब 25 को ख़त्म करना है। 25 को इधर भी डिवाइड करें, 25 को इधर भी डिवाइड करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखें ये 25 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा 4/25। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें कि b = 4/25 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स b की कीमत निकल आई है। अब a की मालूम करने के लिए पुट इन इक्वेशन 1, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3a + 4, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अब b की जगह उसकी कीमत पुट कर दें। 4 जब 4 के साथ ज़रब खाएगा 16 आ जाएगा बटा 25 = a। ये 16/25 इस साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये माइनस के हो गए यहाँ पर। अब देखें स्टूडेंट्स हमने लेना है इनका स्टूडेंट्स 3a = इसके बराबर है। इसका जुज़ाफ़िकल 1 और 25 का आएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें यहाँ पर 1 नीचे वाला नीचे वाले पे तकसीम होगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से ज़रब देंगे, यहाँ लिख देंगे। एक वाला एक को डिवाइड करें 25 से तो जवाब 25 आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 ज़रब = 25। ये वाला 25 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया। किस चीज़ से ज़रब दें कि 25 हो? 25 से, तो यही हमारा जवाब होता है। अब एक वाला पहाड़ा 25 पे 25 बार जाता है। 25 को दें 1 से ज़रब 25 आ गए। इसी तरह 25 वाला 25 पे एक बार जाता है, 1 को दें 16 से 16 आ गए। ये आपस में 9 बढ़ जाएगा इनका। 25 में से 16 गए 9/15। अब 3 यहाँ में नहीं चाहिए, यहाँ डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें इसका बटा नहीं है तो इसको भी बटा दे दें स्टूडेंट्स। ऊपर बटे में पड़े हैं, फिर बटा है, फिर इसका बटा नहीं है तो उसे बटा 1 दे देंगे। अब स्टूडेंट्स 9/25 आ जाएंगे। अब देखिए ये पड़ा है नीचे डिवाइड में, तो इसे ज़रब में लाने के लिए जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा। जैसे पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को उल्टते हैं,
इसी तरह कोई चीज़ बटे में पड़ी है, उसे आप ऊपर ज़रब में लेकर जाना चाहते हैं तो वो बेस वहाँ भी उलट जाती है। अब देखिए 3 वाला पहाड़ा 9 पे 3 बार जाएगा, 3 को दें एक से ज़रब 3 आ जाएगा और नीचे 25, यहाँ 1 से ज़रब खाएगा तो 25 आ जाएगा और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 9 की तरह है। वहाँ हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी थी, यहाँ पे एक्स और वाई की करनी है। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनको ज़रब दे दें, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। 2 को अंदर ज़रब दे दें, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये उसी तरह नीचे आ जाएगी। अब देखें यहाँ जो तब्दीली सिर्फ यही है कि आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1, वो इस माइनस के साथ ज़रब होगी तो +2 आयोटा आ जाएगा, बाकी सारा उसी तरह है। अब देखें स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू के इस साइड में जो रियल नंबर है जिनके नीचे मैंने ब्लैक लाइंस भी लगाई हुई हैं उनको अलग कर लें और ये आयोटा वाली अलग कर लें। ठीक है, इसी तरह इस तरफ रियल को अलग कर लें और आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को कॉमन निकाल लें, यहाँ पर भी कॉमन निकाल लें और फिर कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें कि जब तो स्टूडेंट्स जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। देखें 3x + 2y इज इक्वल टू, ये देखिए ये थी हमारे पास 2x - 1। ठीक है, वही आ गई इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ गया। अब देखें 2x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखें 3x और माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस होगा, 3x में से 2x गए 1x और अलामत पॉजिटिव की आएगी क्योंकि 3x बड़ा है 2x से, बड़े की अलामत आती है। 2y उसी तरह आ जाएगा, -1 इधर उसी तरह आ जाएगा। ये माइनस का 4y इधर आएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। 3y और 4y 7y हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, यहाँ x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इनमें से एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं स्टूडेंट्स। एक तो उनकी अलामत मुख्तलिफ होनी चाहिए, वो तो हमारे पास पहले से है, इसकी प्लस है और इसकी माइनस है, लेकिन कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, इसका 2 है इसका 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दे दें तो वो कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, आपस में उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2, इसको 2 से ज़रब देंगे और फिर इसे जमा कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 है जिसे हमने 2 से ज़रब दिया है, ये इक्वेशन 2 है, आपस में कैंसिल हो गए, 4 और 7y 11y हो जाएंगे, ये माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स 11y, 11 यहाँ नहीं चाहिए हमें, तो 11 यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पे अगर 11 डिवाइड करें तो फिर 0 आ जाता है। अब y की कीमत निकल आई है, एक्स की मालूम करनी है, तो वाई की कीमत को पुट करें इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे वाई की जगह 0 पुट कर दें तो एक्स एक्स प्लस प्लस 2 0 के साथ ज़रब होगा तो 0 आ जाएगा, इधर -1 है तो देखें एक्स प्लस 0 एक्स आ जाएगा -1 और यही हमारा जवाब है। ठीक है स्टूडेंट्स।